किसी गांव में एक साधु रहता था जो दिन भर लोगों को उपदेश दिया करता। उसी गांव में एक नर्तकी थी जो लोगों के सामने नाचकर उनका मन बहलाया करती थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और दोनों एक साथ ही मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुंचे तो इनके कर्मों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन्हें स्वर्ग या नर्क दिए जाने की बात कही गई। साधु खुद को स्वर्ग मिलने को लेकर पूरा आश्वस्त था। वही नर्तकी अपने मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं कर रही थी। नर्तकी को सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा हुई कि साधु को नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। इसी फैसले को सुनकर साधु गुस्से से यमराज पर चिल्लाया और क्रोधित होकर बोला, यह कैसा न्याय है महाराज? मैं जीवन भर लोगों को उपदेश देता रहा और मुझे नरक नसीब हुआ, जबकि यह स्त्री जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? यह अन्याय किस लिए? यमराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती थी, लेकिन इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जबकि तुम उपदेश देते हुए भी यही सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाता। हे साधु, लगता है तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाएं मायने रखती हैं। अतः तुम्हें नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। कहते हैं ना, काम करने के पीछे की अगर नीयत अच्छी हो तो काम हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों, कर्म तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु उसके करने के पीछे क्या भावना है यह और भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कोई भी काम करें, उसके पीछे की भावना और हमारे विचार बहुत ही शुद्ध होने चाहिए।